देवी स्वरूपा माताएं एवं बहनें एवं देवतुल्य भाइयों, आज एक नए विचार के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। विचार है कि संस्कार से संस्कृति का निर्माण होता है। जिस घर में जैसे संस्कार होते हैं उस घर की वैसी संस्कृति होती है। हमारी पुरातन संस्कृति उत्तम संस्कृति थी, देव संस्कृति थी। हमारी संस्कृति के दीवानी पूरी दुनिया थी। देव संस्कृति कहने का मतलब है हमारे घर के वातावरण दिव्य थे, लोगों में धार्मिक भावनाएं थी, बच्चों से लेकर बड़े तक धार्मिक अनुशासन का पालन करते थे। घर में भक्ति की धारा बहती थी। जैसे अनुशासन के बिना देश उन्नत नहीं होता, वास्तविकता यही है, अनुशासन के बिना व्यक्ति का निर्माण नहीं होता। जब व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा तो परिवार का निर्माण असंभव है। परिवार के निर्माण के बिना समाज का निर्माण असंभव है और समाज के निर्माण के बिना राष्ट्र का निर्माण असंभव है। कभी अपनी संस्कृति के सामने दुनिया नतमस्तक होती थी। आज फिर से उस संस्कार को घर घर में प्रतिस्थापित करना है। घर का संस्कार दिव्य बनाना है। इसके लिए बच्चों में धार्मिकता का बीज बोना है। घर में उन्हें भौतिक दुनिया की तरफ तो हम आगे बढ़ाते ही हैं, उन्हें विद्यालयी शिक्षा देते ही हैं, मगर धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाते। घर में उन्हें सुबह उठकर पढ़ने के लिए विद्यालय जाने से पूर्व या ट्यूशन जाने से पूर्व आप उन्हें भगवान को याद करके जाने के लिए कहें। स्नान करके भगवान सूर्य को एक लोटा जल धूप लेकर के समर्पित करने के कहें। यह जरूरी नहीं कि बच्चे बैठकर आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करें। बच्चे में सुसंस्कारिता का बीज बोपन करें। उनमें संस्कारिता का बीज बोने का अर्थ है उन्हें सुबह शाम पूजा प्रार्थना से जोड़ें। आप देखेंगे कि आपके घर का वातावरण दिव्य होने लगेगा। बच्चों में संस्कार अर्थात सुसंस्कार आने लगेंगे। बच्चे में माता पिता, गुरु, समाज के बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान के भावना जगेंगे। लेकिन यह तब होगा, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे जो अनुभव होता है, मैंने जो पढ़ा है कि गायत्री मंत्र का जप उनसे जरूर करवाएं। जैसे गंगा हमारे शरीर के दोष को दूर करती है,
उसी प्रकार गायत्री हमारे आत्मा को पवित्र करती है, आत्मा पर चढ़े हुए जन्म जन्मांतर के मैल को धोती है। जब तक कपड़े के मैल को ना धोया जाए तब तक वह जो है साफ नहीं दिखता है, उसमें चमक नहीं आती है। गायत्री जप के बगैर जीवन में सुसंस्कारिता की कल्पना करना व्यर्थ है। घर के वातावरण को दिव्य बनाने के लिए सुसंस्कारिता का बीज बोएं। अभी प्रारंभ करें। आप अपने घर में जिस भी देवी देवता को पूजते हैं, कोई बात नहीं है, पूजन करें, आस्था रखें, लेकिन उन चीज़ों में गायत्री मंत्र का समावेश कर लेने से आपको सिद्धियां जल्दी मिलेंगी। आपका मन पूजा में लगेगा। जब मन पूजा में लगेगा तो फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप एक बार इन चीज़ों को लेकर देखें। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, स्कूली शिक्षा देते हैं, मगर आध्यात्मिक शिक्षा का उसके जीवन में अभाव रहता है। बच्चे कुसंस्कारी हो जाते हैं, हमारी बातों को नहीं मानते, हम परेशान रहते हैं। इसका मतलब हमने सब कुछ किया लेकिन उसे आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ा, जो मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे एक कथा याद आती है, मैंने अखंड ज्योति में पढ़ी थी कि एक बहू अपने सास ससुर की बात को नहीं मानती थी। बेटे के समक्ष तो आदर करती थी, सेवा करती थी, मगर पति के जाने के बाद अपने सास ससुर का अपमान करती थी। रूखा सूखा भोजन, बासी भोजन देना उनका कर्तव्य था और साथ ही जली कटी बातें भी सुनाती रहती थी। सास और ससुर इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। उस घर में उसका बच्चा बहू अर्थात अपने माँ के कर्तव्य को देखा करता था। बच्चे का लगाव दादा दादी से अक्सर बहुत हुआ करता है। वह दादा और दादी के पास जाकर कहता है कि आपके साथ माँ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। दादा दादी उसे समझा करके आंखों में आंसू ला करके बोलते, बेटा हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कर्म हो, कोई बात नहीं बेटा, जाओ खेलो। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है और दादा दादी के साथ किए गए कर्तव्य उसे याद रहते हैं, क्योंकि वो देखा करते थे कि उनकी माँ सास ससुर को, उनके दादा दादी को जूठे बर्तन में, फटे हुए बर्तन में खाना खिलाते थे। जब बड़ा हुआ तो वह बच्चा जब कमाने लगा और इनकी माँ बूढ़ी हो गई तो और उसने बाजार से एक काठ का बर्तन लाया और माँ को उसी में भोजन परोस कर उनके सामने दे आया। माँ ने कहा, बेटा ये क्या करते हो, माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या, तुम काठ के बर्तन में क्यों लाते हो। उसकी बहू भी आ चुकी थी। उसने कहा, माँ ये तो तुम्ही ने सिखाया है, तुम्हारी बहू जो आज दे रही है ना, तुम भी किसी की बहू थी और तुमने दादा दादी के साथ ऐसा बर्ताव किया था, तो अपने लिए क्यों नाराज होती हो, दुखी होती हो। उसके समझ में आ गया कि हमारे बच्चे ने जो देखा उसने सीखा। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन अब करती क्या, समय हाथों से निकल चुका था।
उसकी भी बहू उसके साथ उससे बढ़ चढ़ कर के बुरा व्यवहार करने लगे। कहने का मतलब, संस्कार से संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे संस्कार आप बच्चों में डालते हैं, वही संस्कार आगे जाकर के घर की, परिवार की, समाज की संस्कृति बन जाती है और लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि परिवार से समाज बनता है। एक गांव में कई समाज होते हैं और अंततः वह देश के रूप में जाना जाता है, वह संस्कार, वह संस्कृति। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ कि अपने जीवन में बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उसकी शुरुआत आप खुद से करें। आप भी भक्ति भावना से जुड़ें। सुबह उठकर दिन की यात्रा, दैनिक यात्रा भगवत पूजन से करें। बच्चों में संस्कार डालें। अच्छी किताब पढ़ने की तरफ प्रेरित करें। अगर आप सिनेमा देखते हैं तो धार्मिक सिनेमा देखें। सामाजिक संस्कृति के उत्थान करने वाली वीडियो आप मोबाइल में दिखाएं तो लगता है कि जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे घर का संस्कार दिव्य होगा और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि असली शिक्षा बच्चों को धार्मिकता से देनी चाहिए। स्कूली शिक्षा के पहले संस्कार की शिक्षा देना आवश्यक है। तो बात बहुत अधिक है। मैं फिर नए विचार के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ध्यान पूजन के बाद जो विचार मेरे मन में आया, मैं गुरु की कृपा समझकर, माँ गायत्री की कृपा समझकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे ताकि मैं अपने विचार, जो मुझे पुस्तकों से, जो मुझे ध्यान से, ज्ञान से प्राप्त होता है, मैं चाहता हूँ कि उसे आप तक रखूँ। जय गायत्री माता, जय वंदनिया माता, जय गुरुदेव।